इन दिनों आप देखेंगे कि सरकारी जमीन कब्जा करना एक आम बात हो चली। पहले सरकारी जमीन पर कब्जा होता है, फिर उस कब्जा की गई जमीन को किसी बिल्डर को रीडेवलपमेंट के नाम पर दी जाती है। इसी तरह मुंबई भर में कीमती सरकारी जमीनों को बिल्डरों के हाथों नीलाम किया जाता है। ऐसा ही एक मामला पिछले कई सालों से वडाला के शांतिनगर मदीना मस्जिद के पीछे और बगल का है। यहाँ पर भू माफिया कई सालों से सॉल्ट विभाग और कलेक्टर की जमीन कब्जा कर उस पर झोपड़े बनाकर बेच रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री नारा देते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट विभाग के अधिकारी इस नारे की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तकरीबन 5 एकड़ से ज़्यादा की सॉल्ट विभाग की ज़मीन भूमाफिया कैसे कब्जा कर लेते हैं। सोचने वाली बात है। अगर आप कभी अपने झोपड़े का काम करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर पुलिस और बीएमसी के लोग तुरंत डंडा लेकर पहुँच जाते हैं और आपको डराने धमकाने लगते हैं। साथ ही परमिशन लिया क्या यह भी पूछते हैं। तो क्या इतने सालों से शांति नगर में अवैध निर्माण करना क्या प्रशासन के अधिकारी के बिना साठगांठ के ये संभव है? यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है कि सरकारी जमीन की इस लूट में जो गाढ़ी कमाई आती है उसमें सॉल्ट विभाग, स्थानीय पुलिस स्टेशन, कलेक्टर कार्यालय, बीएमसी, बचा कुचा स्थानीय नगर सेविका भी इनके बीच बंदरबाट होती है। आखिर इतने सालों से बनते आ रहे इन झोपड़ों पर प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता, यह अभी सोचते होंगे आप। लेकिन क्या करे साहब, पेट का मामला है। आखिर कहाँ सरकारी नौकरी की तनख्वाह से पेट पलता है। जब तक भ्रष्टाचार न करो, जब तक टेबल के नीचे से पैसे न लो, मज़ा नहीं आता। आखिर ये सरकारी बाबू मोटी चमड़ी के जो बने हैं। सरकारी बाबू ज़रूरत पड़ी तो भूमाफियाओं के सामने पैसे फेंकने पर घुंघरू पहनकर मुजरा करते भी दिखाई देंगे। इनके अंदर का ज़मीर मर चुका है। बड़े बाबुओं को भी अपना हिस्सा मिल जाता है, तो क्या ज़रूरत है अपने एसी केबिन से निकलकर सरकारी ज़मीन बचाने की। लेकिन वो भूल गए हैं कि ये घूस की कमाई का घड़ा किसी भी समय फट सकता है और उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वडाला के शांतिनगर एरिया में। शांतिनगर एरिया के जो मदीना मस्जिद के पीछे 5 एकड़ सरकारी ज़मीन है, इस ज़मीन पर पिछले 4 से 5 सालों से भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है और ये ज़मीन पिछले 3 से 4 सालों से विवादों में भी चल रही है। आखिर ये अवैध निर्माण किसकी शय पे हो रहा है? बताया जाता है कि इस अवैध निर्माण में कलेक्टर और सॉल्ट विभाग के अधिकारी भी मिले हुए हैं, जो यहाँ से अवैध निर्माण के पीछे जो गाड़ी कमाई आती है उसका मोटा हिस्सा कलेक्टर और सॉल्ट विभाग के अधिकारी को भी जाता है। इस पर बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब से ये अवैध निर्माण हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। मेरे साथ स्थानीय लोग बने हुए, उनसे बात करेंगे। सर बताइए, क्या कहेंगे इस अवैध निर्माण के बारे में, कितने दिनों से हो रहा है और क्या है पूरा मामला? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम सज्जन उर्फ अकील अहमद है। मैं यहाँ पर तकरीबन 25 साल से रहता हूँ और यहाँ पर मदीना मस्जिद है, यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। मदीना मस्जिद जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट में 44 बाई 44 सिर्फ रजिस्टर है, बाकी की जगह वहाँ पर खाली पड़ी हुई है। तो वहाँ यहाँ ये जो भू माफिया लोग हैं वो उस पर कब्जा कर उसको बेच रहे हैं। आधा बेच चुके हैं और आधा अपने लिए अब पर्सनल रखे हुए हैं। यहाँ पे 3, 4, 5 माफिया हैं, उनका नाम लेने को मुझे डर लगता है, मुझे जान का खतरा है। मैं अकेले हूँ अपने परिवार का, इसलिए मैं उन लोगों को नाम नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ की जो सोसाइटी है, अमन सागर सोसाइटी जो है, वो लोग के जो चीफ प्रमोटर जो हैं उन्हीं लोगों का ही काम है ये। और वो उनसे मैं ये पिछले 15 तारीख को मैं बात करने भी गया कि भाई आप लोग गलत कर रहे हैं, तो उन लोगों ने मुझ पर धमकी दिया और धक्का उक्का दिया, मारामारी करने की कोशिश की है। मैं पुलिस स्टेशन में गया, कंप्लेंट किया मैंने पुलिस को, लेकिन कोई भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आपने जैसे बताया कि उनका नाम लेने से भी आपको डर लग रहा है, तो क्या कानून प्रशासन नाम की चीज़ नहीं रही है आज? नहीं, कानून पुलिस आती है, साइट में जाते हैं, ये लोग क्या बात करते हैं क्या नहीं बात करते हैं, उसके बाद में पुलिस चली जाती है। कलेक्टर आती है,
कलेक्टर आते हैं में लोग साइड में जाते हैं, क्या बात करते हैं क्या नहीं, फिर चले जाते हैं और इनका काम चलते रहता है। मतलब जो प्रशासन है, पुलिस है, सब मिली हुई है, सब इनकी मिली भगत है और इनको अब मैं खुल के मैं क्या बोलूँ भाई, मैं ये मिली हुई है, मतलब देखा जाए मतलब खुली अल्फाजों में बोला तो मिली हुई है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है और 2 महीने से यहाँ पर करीबन 14-15 गाले बन चुके हैं और भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हो रहा है, लेकिन हमारी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। आपने कभी प्रशासन से शिकायत की इसको लेकर, कभी लेटर लिखा है या उच्च अधिकारियों से मिले, क्या कहा उन्होंने? ना, हमने लेटर दिया, प्रशासन को लेटर किया, लेकिन बीएमसी हमें लेटर अभी भी है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ, घर पे रखा हुआ है। बीएमसी कहती है कि हमारा इसमें कुछ रूल नहीं है, ये कलेक्टर लैंड है, कलेक्टर के पास जाइए। कलेक्टर को भी हमने लेटर दिया, कलेक्टर भी कुछ नहीं कर रही है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अवैध निर्माण हो रहा है और किस हद तक हो रहा है और कितने इसमें सरकारी कर्मचारी और सॉल्ट विभाग के और कलेक्टर के लोग मिले हुए हैं। क्या कहेंगे, अवैध निर्माण हो रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, सरकारी ज़मीन की एकदम लूट मची हुई है, क्या कहेंगे इस पर? प्रशासन की जगह है और ये लोग मस्जिद के नाम पे वो उस चीज़ को ना बेच रहे हैं। कोई भी आ रहा है उससे बोला जा रहा है भाई, अगर कोई भी एक्शन भी लेता है, कोई डिपार्टमेंट एक्शन लेता है या उनके खिलाफ कोई जाता है तो ये लोग मस्जिद के आड़ में आए, उस चीज़ को ना वो बात को दबा दिया जाता है। इसलिए ये बात कोई केयर नहीं करता है। हर किसी को लगता है धार्मिक स्थल है चलो जाने दो, लेकिन ये लोग अपना जेब गर्म करने के लिए प्रशासन की जगह बेच रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और यहाँ के आवाम को गुमराह कर रहे हैं। और पूरा लैंड जितना है CS नंबर 117, CS नंबर 144 आधा सॉल्टपेंट डिवीज़न में जाता है और आधा कलेक्टर में जाता है और इन्होंने पूरी जगह बेच डाला है। मीटर लगा दिया गया है, फर्जी मीटर लगाया गया है, यहाँ तक कि कलेक्टर सर्वे भी हो चुका है और हाँ 15 तारीख को कलेक्टर सर्वे हुआ है, उसकी भी मतलब कोई ये चीज़ नहीं हो रहा। और ये जो सर्वे हुआ है इसको अमन सागर सोसाइटी में इसको अटैच किया जा रहा है कि इसको अटैच करने के बराबर ना ओल्ड बता रहे हैं। हाँ, उसको ओल्ड बताया जा रहा है, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया जा रहा है। जिस तरह से जिस कलेक्टर ने उन झोपड़ों को, अवैध झोपड़ों को तोड़ा और उसी झोपड़ों का सर्वे किया जा रहा है। हाँ, 6 बार डिमोशन हुआ है और 6 बार बना है। अभी लास्ट में ये हो रहा है कि इसको सर्वे करके अभी टूट जाएगा, वो अमन सागर हाउसिंग सोसाइटी में ये चला जाएगा। आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग जो भी पैसा लगाए हो आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको हम अमन सागर सोसाइटी में जगह देंगे। ये क्या कहना? प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या ये भूमाफिया इतने मजबूत हो चुके हैं, कानून प्रशासन से ऊपर हो चुके हैं, या उनकी मिली भगत इतनी है कि प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता? नहीं है, मैं ये मिली भगत है, प्रशासन से इनकी मिली भगत है। जो ये महबूब शेख जो है जिन्होंने मुझसे हाथ उठाया था, झगड़ा किया था, इनसे प्रशासन की मिली भगत है। इस वजह से इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये कितने सालों से चल रहा है जो अवैध निर्माण का जो काम है? 2016 से चल रहा है, 2016 से ये चीज़ चल रहा है। अभी ज़्यादा तूल पकड़ लिया है, उसको धीरे धीरे डेवलप करते करते ना पब्लिक को दिखाया गया और वो हिसाब से पब्लिक को गुमराह करके वहाँ पे फर्जी मदरसे का बोर्ड लगाया गया है कि ये मदरसे की जगह है, लेकिन मदरसे का कोई भी वहाँ पे पेपर नहीं है, कोई भी मदरसे का पेपर नहीं है। मस्जिद अपनी जगह पे सुरक्षित है और ये लोग मस्जिद के नाम पे बाजू वाली जगह बेच रहे हैं। सीधा बोल रहे हैं मस्जिद का, कोई भी आता बोलता मस्जिद की जगह है, उस पर ना प्रशासन और स्थानीय लोग ना चुप हो जाते हैं, जाने दो मस्जिद का काम हो रहा है। लेकिन ये मस्जिद का काम नहीं है, इसका हटिया निकाला जाएगा, इसका पूरा वो किया जाएगा तो मालूम पड़ेगा ये प्रशासन की जगह है और प्रशासन की जगह पे अवैध कब्जा ये भूमाफिया लोग कर रहे हैं। कौन अधिकारी इसमें मिले हुए हैं? किसी का नाम आपको पता है? इसमें कई अधिकारी लोग मिले हुए हैं और वो लेटर हम लोगों ने डिस्पैच किया है, वहाँ पे आएगा। हाँ, यहाँ पे जो सर्वे करने आते हैं उसमें कई लोग हैं, चेंज हो के आते हैं। हर एक बंदा नहीं है जो मतलब उसमें है, उसमें कई लोग भी हैं, मिलजुल के उसमें आते रहते हैं। कभी ये दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है, ऐसा है। आप क्या कहेंगे इसमें? ये एक अधिकारी है कलेक्टर का जिसका नाम सुनील जादव है, प्रशासन का जिसका नाम सुनील जादव है और वो काफ़ी क्लोज है ये लोगों से, जो है जो महबूब शेख जो है इनसे काफ़ी क्लोज है वो, और वो हमेशा मीटिंग करता है, हमेशा उनसे मिलता है और ये मतलब ये जो भी एडवाइस जो देना रहता है लोगों को वो सुनील जादव इन लोगों को एडवाइस देता है। अब सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए सॉल्ट की ज़मीन भी है और कलेक्टर की ज़मीन भी है,
कलेक्टर भी राज्य सरकार भी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार भी, तो क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे इस अवैध सरकारी जमीन की जो लूट मची हुई है उस पर? इस पे कार्रवाई हो, इस पे कानूनी कार्रवाई हो। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मस्जिद है, मस्जिद के नाम पे बदनाम मतलब मुसलमान बदनाम ना हो कि मुसलमान मतलब मस्जिद के नाम पे ही बेच रहे हैं, मतलब जगह बेच रहे हैं। हमारी मस्जिद जो है वो सिर्फ 44 बाई 44 के है, बाकी उसके बाद में जो जगह जो है वो कलेक्टर की जगह है और उसको मस्जिद का बताकर ये लोग बना कर बेच रहे हैं। तो हमारा सिर्फ हमारे सरकार से ये निवेदन है कि हमारी मस्जिद जो है वो सुरक्षित रहे, बाकी जगह जो है उसको डेमोनेशन करने के बाद में उसको तार लगा के बाउंड्री लगा दे करें। नहीं तो अगर बाउंड्री नहीं लगाते हैं, नहीं कुछ करते हैं तो मस्जिद को भी खतरा है और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं क्राइम का भी खतरा है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग है कि कलेक्टर की जगह है, कलेक्टर अपने कब्जे में लेवे और हमारी जो मस्जिद है, हमारी मस्जिद सुरक्षित रहे, हमारी मदीना मस्जिद को बदनाम ना किया जाए। ये लोग हमारी मदीना मस्जिद को बदनाम करके बाकी जगह बाहर के लोगों जो बड़े बड़े मतलब व्यापारी लोग हैं उन लोग को बेचा जा रहा, उनको इसके बारे में कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है और उनसे मोटी रकम लिया गया। कम से कम 1.5 करोड़ रुपए तक का वो जगह बिक चुकी है और ये बाकायदा सब खरीदा है और उन लोगों पर बाकायदा उन लोगों को बोला गया है, आश्वासन दिया गया कि आप लोग बेफिक्र रहो, आप लोग को जगह मिलेगी, आप लोग को सर्वे करके बिल्डिंग में जगह मिलेगी और आप लोग यहाँ पे रहो, अच्छे से रहो, कोई टेंशन नहीं है। ये हम लोग सब हमारा नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा सेटिंग है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग आंख बंद करके इन्वेस्ट किए हैं और इसका RTI निकालने के बाद पूरा नाम सबका सामने आएगा। क्या ये अवैध निर्माण अभी भी जारी है? अभी भी जारी है, करंट में जारी है। अब सर्वे में अभी देखेंगे तो जगह हम आपको दिखा सकते हैं पहले कैसा था और अभी कैसा है। हमारे पास में जो पहले जगह जो प्लॉट पहले जो खाली पड़ी थी आज से 3 महीना पहले वो भी फोटो हमारे पास में है और अब जो लोगों ने बनाया है, गाले जो बनाए हैं बना के जो बेच रहे हैं उसके फोटो भी हमारे पास में सब कुछ है। लेकिन अभी हम ये जो है ऊपर तक जाएंगे, अब हम जाएंगे हमारे उद्धव साहब ठाकरे के बाद जाएंगे, हम जाने वाले हैं, हमारा पूरा मोहल्ला जो हम जाने वाले हैं और पूरा प्रूफ लेके जाएंगे कि पहले जगह हमारी ऐसी थी ओपन और अभी ये लोगों ने बना कर बेच दिया। और जिसको बेचा है उन लोगों को भी हम जानते हैं किसको बेचा है, लेकिन वो लोग क्या है, वो लोग तो पैसे दिए हुए हैं, लेकिन मेन भू माफिया जो यहाँ पर है उन लोगों को सबक सिखाना है। मेरा ये निवेदन है गवर्नमेंट से, सरकार। ये थे स्थानीय लोग शांतिनगर के, जिन्होंने बताया कि अवैध निर्माण किस तरह से इतने सालों से चला आ रहा है। हमारा सरकार और प्रशासन से सवाल है कि सरकारी ज़मीन पे जो भू माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण करके बेचने का नंगा नाच जिस तरह से चल रहा है, आखिर ये नंगा नाच कब बंद होगा? और सरकारी ज़मीन की जो धड़ल्ले से खुलेआम लूट मची हुई है, बंदर बाट मचा हुआ है, सॉल्ट विभाग के अधिकारी, कलेक्टर के अधिकारी जिस तरह से इस ज़मीन को नीलाम करने पर तुले हुए हैं और मस्जिद की आड़ में लोग भूमाफिया जो है ज़मीन कब्जा करके लोगों को 7 से 8 लाख रुपए में बेच रहे हैं, बाद में उसी झोपड़े को कलेक्टर रीसर्वे कर रहे हैं। आखिर ये सब नंगा नाच कब बंद होगा? वीडियो जर्नलिस्ट शफीक के साथ मैं समीर सिद्दीकी। इसी के साथ यहाँ पर रीडेवलपमेंट के नाम पर एक सोसाइटी बनी है जिसका नाम अमन सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और इसके करदा धर्ता धोखाधड़ी के आरोप में जेल भी जा चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं। शायद उन्हें एक बार की जेल की हवा रास नहीं आ रही और दोबारा जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन अवैध झोपड़ों को कलेक्टर द्वारा तोड़ा गया था उन्हीं झोपड़ों का सोसाइटी के लोगों द्वारा आनन फानन में कलेक्टर कार्यालय के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के साथ मिलकर उन झोपड़ों का 15/6/2021 को सर्वे करा डाला और उन झोपड़ों को पात्र कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका ये काम उन्हें दोबारा हवालात की हवा खिला सकता है। सिद्दीकी है, मैं पिछले 26 वर्षों से पत्रकार हूं और यहां से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा हूं। इस क्षेत्र के बारे में मुझे भली भात मेरे सामने जो बड़े हुए हैं आज वो भूमाफिया बन गए हैं, आज वो इस क्षेत्र के नामचीन गुंडे बन गए हैं। यह जहां पर हम खड़े हुए हैं सामने अमन वेलफेयर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इस सोसाइटी के द्वारा पिछले 15 साल पहले फर्जी कागजात पर रूम को पात्र कराने के पर दोषी पाए जाने पर कलेक्टर के आदेश पर हमारे पुलिस स्टेशन में इनको गिरफ्तार किया गया है। मामला विचाराधीन है, ये जमानत पर है। लेकिन इस बार
इस बार कलेक्टर के अधिकारी, धारावी डिवीजन के अधिकारी श्री सुनील यादव अपनी टीम के साथ मोटी रकम लेकर के, यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि सुनील यादव का भी यहाँ पर 4 गला बनाया गया है। सुनील यादव पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा हो गया एक ही पद में तैनात है, इसी क्षेत्र में तैनात है। तो सुनील यादव इस काम में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 15/6/2021 को दोपहर में आनंद फानन में जिन अवैध झोपड़ों को, जिन 40 अवैध झोपड़ों को 6 बार डेमोलेशन कलेक्टर ने बाकायदा नोटिस देकर के दिया है, उन्हीं झोपड़ों को कलेक्टर ने अमन सागर वेलफेयर सोसाइटी में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जोड़ने का घिनौना प्रयास कर रहे हैं, जो कि जघन्य अपराध है। एक कलेक्टर अधिकारी जिन्होंने कल तक नोटिस देकर इन झोपड़ों को तोड़ा, आज वही कलेक्टर अधिकारी इन झोपड़ों को पात्र करवाने के लिए और अमन सागर वेलफेयर सोसाइटी में अमन झोपड़ों को लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब सरासर भ्रष्टाचार में लिप्त है। पैसे के लालच में अंधे गूंगे बहरे हो गए हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं, जबकि 10 साल पहले का हाई कोर्ट का 2010 का आदेश है कि जिस क्षेत्र में अवैध निर्माण होगा वहाँ का पुलिस, नगर सेवकिया, जितने भी जनप्रतिनिधि है, इसके जवाबदेही किसके ऊपर तय होगी और वो जवाबदार होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर चाहे वो नगर सेवकिया हो और चाहे शासन प्रशासन हो, सब मिली भगत है। यहाँ तक कि ये भूमाफिया इतने शातिर हैं कि यहाँ के पुलिस को भी गुमराह करके मस्जिद मदरसे की आड़ में धोखा दे रहे हैं और मस्जिद मदरसे के नाम पर हाय तौबा मचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। सबने आंख में पट्टी बांध लिया। मांग ये करते हैं कि जिन अवैध झोपड़ों को 6 बार तोड़ा गया है, उन अवैध झोपड़ों को अमन सागर वेलफेयर और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कलेक्टर के अधिकारी उसको ज्वाइंट ना करें, नहीं तो इस सोसाइटी का दूसरा भ्रष्टाचार के ऊपर वापस इनको जेल भेजना पड़ेगा और शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। मेरा निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है और कलेक्टर के वरिष्ठ अधिकारियों से भी निवेदन है, यहाँ के लोगों की अपील है कि इन झोपड़ों पर तुरंत कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो और यहाँ के जो भूमाफिया हो, जांच करके जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर MRTP एक्ट के तहत कार्रवाई होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। यहाँ पर जितनी तेजी से अवैध झोपड़े बन रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर धारावी पार्ट 2 देखने को मिले। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो मस्जिद है, उस मस्जिद के जगह के नाम पर भूमाफिया वहाँ के भोले भाले लोगों को यह कहकर बेवकूफ़ बना रहे हैं कि यह अवैध झोपड़े को सोसाइटी के अंदर ले लेंगे और झोपड़े के फर्जी पेपर बनाकर उसे अवैध से वैध कर देंगे। इसी जाल में फंसकर भोली भाली जनता ये अवैध झोपड़े खरीद रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनका ये अवैध झोपड़े खरीदना एक बड़ा फर्जीवाड़ा साबित हो सकता है और प्रशासन इस पर कार्रवाई कर उस जमीन को किसी भी समय अपने कब्जे में ले सकती है। इसी तरीके की अन्य खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।